परम शांति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को बहुत दिनों बाद जय गुरु जी। और परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में उनकी बेटी का एक यही प्रार्थना कि सर्व सुख हो, सर्वदा भला हो, सबके मन में प्रभु के लिए भाव प्रेम पूर्ण हो और सभी अपने संकल्पों में प्रभु की परम प्रकाश से आशीर्वादों को प्राप्त करें और बल भरें, प्रसाद भरें और प्रभु की तरफ मनमुखी ना होकर गुरुमुखी हों। इसी के साथ कुछ समय से प्रभु ने मेरी यात्रा को एक नया मोड़ दिया। बहुत शुक्राना मालिक का। इनके प्रेम और इनके सानिध्य, इनका दिया हुआ प्यार, इनकी दी हुई ताकत, इनके दिए हुए शुद्ध मार्ग, इनकी शुद्धता और अपने हर उस सॉल के ऊपर काम करके जिस सॉल ने भी इनके पथ को अपनाया, इनके आदेशों को अपनाया, इनके नियमों को अपनाया, उसमें किस प्रकार प्रभु विलीन हो जाते हैं, अपनी शक्तियों को विलीन कर देते हैं। इनका कोई पार नहीं, कोई अंत नहीं, बेअंत हैं। कोई इनसे प्रेम करे और उससे ज़्यादा ये उनसे प्रेम करते हैं, जिसकी एक्सपीरियंसेस आप लोगों ने यहाँ पे बहुत सुनी भी हैं। और आगे की यात्रा में प्रभु ने बहुत 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 सुंदर तरीके से अपने प्रेम को मुझ में व्यक्त किया। और माँ, मेरी गुरु मैया, माँ जगदम्बा और परमपिता परमात्मा जो शिव शक्ति रूप में माँ काली और माँ काल के रूप में ऊर्जावान होके मेरे अंदर उन सभी अनुभवों को बहुत स्पष्ट रूप से, एक जो वेल होता है दैट इज़ नाउ गेटिंग थिन एंड आई कैन सी द क्लियर ब्लेसिंग्स एंड द क्लियर विजन्स ऑफ माई गुरु साहब। उनकी लीलाएं, उनका प्रेम, उनका सानिध्य, उनका जीवन में होना। और जब इनके साथ अलाइनमेंट्स हो जाते हैं, जब फ्रीक्वेंसीज कनेक्ट हो जाती हैं, जब डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाते हैं और सभी विकारों को छोड़कर, विकारों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। विकारों में आपके अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, निंदा, चुगली, झूठ, किसी का दिल दुखाना, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आत्मिक जो असुरी आत्मिक रूप में विकार माने जाते हैं, वे चढ़े हुए हैं सभी के आत्माओं पर, जिसके कारण दुख प्रकट होते हैं जीवन में। और हम लोग बहुत कन्फ्यूजिंग स्टेट्स में रहते हैं, बहुत इल्यूसिव स्टेट्स में रहते हैं, जो हमें ये सोचने नहीं देती कि सही क्या है, गलत क्या है। हमेशा गलत की तरफ ही लेके जाती है ऐसी असुर्य आत्माएं, जिनके अंदर कोई पावर नहीं होती। पावर सिर्फ हमारी जो थॉट प्रोसेस है उसकी वजह से होता है। अगर अपने थॉट प्रोसेस को हम बिल्कुल क्लियर रखेंगे और उसे कनेक्ट रखेंगे ईश्वर से, और हर वक्त ईश्वर को अपनी याद में रखेंगे, तो ईश्वर अपनी याद में रखते हैं और उसके बाद फिर उनकी शक्तियाँ हमारे जीवन में काम करती। क्योंकि आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो वही चीज़ आपके जीवन में घटित होनी शुरू हो जाती है। ये एक नॉर्मल सा पर्सनल एक्सपीरियंस सबके साथ होता है। और इसी को ही अगर वाइडली हम स्पिरिचुअली जोड़ें तो आध्यात्मिकता में जिस बड़ी शक्ति परमपिता परमात्मा से, अगर उनके प्रकाश से अपने आप को जोड़ कर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, तो वो जो इनिशियल प्रयत्न है, प्रभु प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं और ज़रूर करते हैं। That depends on your emotions and intentions. Your intention should be very clear. Your emotions should be very clear. And आपका जो ट्राई होना चाहिए ना, that should be very hard. प्रभु तक पहुंचने की यात्रा आसान नहीं है, it's very difficult. But yes, this is very clear कि जो ये करना चाहता है प्रभु अपनी शक्तियाँ उनके साथ खड़ी कर देते हैं और उन्हें वह हर वह शक्ति के रूप में अदृश्य शक्तियाँ उनके चारों तरफ विराजित कर देते हैं, जो उन्हें आगे ले जाने में उन्हें हेल्प करती है। करना हमें ही है, ये रास्ते पे चलना हमें ही है। पर हाँ, प्रभु हर वो संकेत देते हैं, प्रभु हर वो प्रयास हमारे सफल करवाते हैं जो इनकी तरफ लेके जाता है। कन्फ्यूजन्स को तोड़ना है, ये हमने अपने इल्यूजन्स ही ब्रेक करने हैं, जो पैटर्न्स के रूप में होते हैं, डर के रूप में होते हैं, एंग्जाइटीज़ के रूप में होते हैं, कंफर्ट जोन के रूप में होते हैं, नेगेटिव थॉट्स के रूप में होते हैं। इन्हीं को ही ब्रेक करके, थोड़ा सा वही मुश्किल प्रोसेस है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ दिमाग में रखना पड़ता है। वो हमारी समर्थता नहीं है, बट जब हम एक ऐसा रास्ता चुनते हैं जहाँ पर ईश्वर स्वयं खड़ा है सामने विराट रूप में और उसकी शक्तियाँ अदृश्य रूप में, जब वो देखते हैं कि ये सॉल मुझ तक आने की, मुझे पाने के और मुझ में ही विलीन होने के प्रयास में है, तो प्रभु काम करते हैं। उनकी मिलियंस ऑफ हिडन पावर्स आपके साथ चलती हैं। वो आपको स्पष्ट रास्ता नहीं दिखाती हैं,
बट एक सांकेतिक रूप में सिंक्रोनिसिटीज़ आपके सामने आती हैं, वही गेन करनी होती है, वही पकड़नी होती है, उन्हीं को पकड़कर आगे बढ़ना होता है। और हमेशा मैंने जो गुरुजी से सीखा है दैट इज़ कि वी शुड ऑलवेज द हार्डेस्ट पाथ, हमेशा मुश्किल रास्ते को चुनिए, हमेशा संघर्ष को चुनिए, बिकॉज उसके आगे ही आपके लिए वो ग्रोथफुल रास्ता होता है और वो ग्रोथफुल पीरियड आपका स्टार्ट होता है जो आपकी कल्पना से परे होता है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ ब्लिसेस एंड ब्लेसिंग्स। इंस्टेड ऑफ कि आप कोई ईजी रास्ता चुने विच यू कंसीडर द कंफर्ट जोन, वहाँ पे आप बहुत दुखी रहते हैं और वहाँ डर बना रहता है, वहाँ एंग्जाइटीज़ है, वहाँ सैडनेस है, वहाँ पे पैटर्न्स हैं, वहाँ लूपिंग्स हैं, वहाँ पे इल्यूजन्स हैं, वहाँ पे हेलुसिनेशंस हैं। एक स्टेप आगे लेने की देरी होती है जो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे अंदर गड़ा हुआ होता है कि यहाँ से हम बाहर नहीं निकल सकते, इस थॉट से हम बाहर नहीं निकल सकते, इस इल्यूजन से बाहर नहीं निकल सकते। आई टेल यू, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, वी कैन डू if our intentions are connected with pure energies. So we are not doing that, we are not taking the steps. Actually those hidden powers always works for that behind the scene. करना चाहिए। मैंने भी एक्सपीरियंस ही लिए हैं। कभी कभी लगता था कि इस थॉट, वो इतने थॉट प्रोसेस होते थे विच वर एक्चुअली रोमिंग अराउंड माई कंफर्टेबल जोन, बट फिर ईश्वर की एक आवाज़ आती थी, एक बार एक स्टेप बाहर लेके तो देखो, दैट वुड बी योर ग्रोथफुल एंड वेरी क्लियर पाथ एंड स्टेप। आई ट्राइड हार्ड, बहुत मुश्किल होता है वो एक कदम ऊपर उठाने के लिए, जम जाते हैं पैर, थॉट जम जाते हैं कि आज तक इस चीज़ से हम बाहर निकले नहीं हैं, बट बाहर निकलेंगे कैसे। सो वो एक स्टेप लेने की देर होती है जब आप अपनी डर पर जीत हासिल कर रहे थे। वो कहते हैं ना, और डर के आगे जीत है, वो वाकई में ही है, जीत डर के आगे ही है। ये जो असुर्य आत्मिक विचार हमारे अंदर हैं, इनसे लड़ना है, बिकॉज अब लड़ाई बाहर की नहीं है, बाहर डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो ऐसे ही चलते रहेंगे। गुरुजी ने साफ बोल दिया, ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। आपको अपने अंदर की लड़ाइयों को शांत करना है, उनसे लड़ना है, अपने विचारों से लड़ना है, अपने बिलीफ्स से लड़ना है, अपने पैटर्न से लड़ना है, लूपिंग से लड़ना है, थॉट्स से लड़ना है, अपनी इंटेंशन से लड़ना है, सब कुछ क्लियर करवाना है ईश्वर से। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के साथ आज गुरुजी का मुझे बहुत टाइम बाद मतलब 2-3 दिन हो गए गुरु साहब कंटिन्यूसली सेइंग में कि अपने सत्संग अदा कर। सारे तो मैं नहीं करूँगी बिकॉज दोज आर वेरी डीपली कनेक्टेड विद डिवाइंस प्योर एनर्जीज, बट येस, जो गुरु साहब की रहमतें इतनी बरस रही हैं वो प्रभु की मैं यहाँ पे ज़रूर प्रभु के आदेशों पूर्ण करूँगी, क्योंकि इनकी रज़ा में रहना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मेरी आध्यात्मिकता है, मेरी सॉल है। बिकॉज़ मेरी सॉल में अब मैं बची नहीं हूँ। बस इतना मैं कहना चाहूँगी, आलम ये है कि आज की डेट में मैं बैठ के जितनी प्योरिटी इन्होंने मेरे अंदर मेरी प्योरीफाई करा है, मेरी सॉल को प्योरीफाई करा है, बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का। और कंटिन्यूसली ही इज़ मतलब वर्किंग ऑन माई सॉल, ऑन माई बॉडी। सॉल इज़ अपग्रेडिंग, बॉडी इज़ अपग्रेडिंग। तो बस अभी इतना कहना चाहती हूँ कि अब आज बैठ के मैं सोचूं तो मैं कुछ भी सोच भी नहीं पा रही हूँ पिछला, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है मेरे में कुछ पुराना बचा है। आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश एंड न्यू इनसाइड मी. I'm seeing my body, it's not like the old one. I'm seeing my soul, it's not like the old one. It's all new. I'm in my new version, I can say. तो मैं कोशिश भी कर रही हूँ कुछ पिछला सोचने की, पैटर्न्स के बारे में, या जो भी बीता अतीत, वो अतीत मेरा बिल्कुल डिमोलिश हो चुका है, बिल्कुल वैनिश्ड है वो, मतलब फेडेड भी नहीं है, इट्स ऑल क्लियर. सो आई एम लिविंग इन माई करंट दिस माई प्रेजेंट. एंड गुरु साहब ने सिखाया है कि कभी अतीत को याद मत करो और कभी फ्यूचर के बारे में परेशान मत हो, बिकॉज अपनी करंट सिचुएशन में आप बिल्कुल खुश रहना सीखिए और अपने आप को जो प्योरीफाई करवाना है वो मुझसे करवाइए. मैं यहाँ इसी काम को बैठूँ. गुरु जी कहते थे मैं तो आया इसी काम ले ही हैं, मैं तो दे नहीं था आया, तो वो चीज़ लेनी है उनसे. लेने का मतलब ये नहीं है कि पैसा या रुतबा या फेम नेम, नो, इट्स ऑल कीचड़. हमें लेना है इनसे अपने कर्मों की सफाई, इनसे वो समर्थता जिससे हम आगे बढ़ने की, अपने उस भारी कदम को हल्का करवा पाएँ जो हम उठा नहीं पाते. अब मैं अपने सत्संग्स पे आती हूँ. सत्संग्स तो बहुत हुए, थाउजेंड्स ऑफ सत्संग्स, एंड ऑल आर डिवाइन, नॉट नॉर्मल. गुरु जी की बहुत कृपा है शुरू से ही मेरी इस आत्मा पर कि
अब तो ये इनकी हो गई है, मैं बैठती हूँ तो मेरे अंदर में आँख बंद करते मुझे शिव शक्ति नज़र आता है, मुझे और कुछ नज़र ही नहीं आता। मुझे बहुत सुंदर सुंदर इनकी योगिनियाँ नज़र आती हैं, मतलब मुझे सिर्फ डिवाइन दर्शंस होते हैं। मैं आँख बंद करूँगी तो मुझे सब कुछ ऐसे ही बड़ा सुंदर सा शांत सा नज़र आता है, जैसे आत्मा एकदम शांति में आ चुकी है, और मेरी है नहीं, अब यही है मेरे में। पहले तो शुक्राना इसी चीज़ का बहुत, मेरी मैया का, मेरे गुरु साहब का, कि मुझ में बसने के लिए, स्थान लेने के लिए, मालिकाना हक लेने के लिए, जो इन्हीं का ही रहा और इन्होंने ले लिया। बस हमें प्रयास करना था इनको जागृत करने का अंदर। वो सब कर सकते हैं, पर बात वही है कि इस आग से निकलना पड़ेगा, इस आग में तपना पड़ेगा कुंदन बनने के लिए, टूटना पड़ेगा। ये तोड़ेंगे सबसे पहले आपको, बहुत तोड़ेंगे, और ऐसे ऐसी जगहों पे तोड़ेंगे जहाँ आप यकीन भी नहीं कर सकते कि ऐसी जगहों पे भी आपको टूटना पड़ेगा। और उस टूटन के बाद वो हथौड़े जब पड़ेंगे तो उसके बाद फिर ये आग में भी तपाते हैं, एक एक पीस को तपाते हैं, और उस आग में ही तपा तपा के ये फिर मजबूत बनाते हैं। ये जर्नी कभी नहीं रुकती मजबूत बनने की, ये मरते दम तक चलती रहेगी। बस हाँ, जहाँ जहाँ पे मतलब हमें कॉन्क्वेस्ट करना है, हमें कहीं रुकना नहीं है कि हमारा कुछ मिल गया। ये जर्नी रुकने वाली है ही नहीं, आध्यात्मिक जर्नी रुकने वाली नहीं है, अवेकनिंग रुकने वाली प्रोसेस नहीं है। इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस कि अब ये हो गया तो उसके बाद और लेवलिंग अप, लेवल्स आर मिलियंस ऑफ लेवल्स आर देयर, मिलियंस ऑफ शिफ्ट, एनर्जी शिफ्ट्स आर देयर। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो करिए, इसे बड़ी प्यारी जर्नी है ये, आप अपने को पालेंगे, आप शांति को प्राप्त कर लेंगे, ना कुछ होते हुए भी आप बहुत कुछ पालेंगे। ये सब चीज़ें होती हैं इसमें, प्रभु की कृपा बहुत होती है। जब प्रभु के आनंद में आ जाते हैं ना, तो उस आनंद के बाद किसी चीज़ का आनंद बचता नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे गुरुजी के सत्संग जीवन में होते रहे, बच्चों को लेके, घर को लेके, लाइफ को लेके, सोशल लाइफ तो अभी मैं बाहर निकली नहीं हूँ, गुरुजी ने निकाला नहीं है, जब निकालेंगे वो। और मुझे कुछ अब ऐसा लगता भी नहीं, फील भी होता है मेरे साथ इतनी हिडन पावर्स गुरुजी की स्वयं रहना, तो मुझे किसी की ज़रूरत महसूस भी नहीं होती। और आज से 2.5 साल पहले गुरुजी ने यही बोला था, जिसके जीवन में मैं जगह ले लूँगा ना, उसके बाद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। आज वही आलम आके खड़ा हुआ है, तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। मैं अभी बात करूँगी करवा चौथ की, जो अभी करवा चौथ गया है। नवरात्रों में भी बहुत सुंदर सत्संग हुआ, वो मैं 1-2 वीडियो मुझे डालने हैं अभी फ़िलहाल, जो गुरुजी ने मुझे बोले हैं। एक अभी करवा चौथ का, और एक मैंने बना के रखा हुआ था आज से 15 दिन 20 दिन पहले, जब गुरुजी ने मुझे मना कर दिया था अभी नहीं डालना है, बट उसे मैं डालूँगी गुरुजी की आज्ञा से। उसमें नवरात्रों का भी मेरा सत्संग जुड़ा हुआ है। तो नवरात्रों के सत्संग की बात ना करते हुए मैं अब करवा चौथ के सत्संग की बात करती हूँ। और हुआ ये कि करवा चौथ हमेशा मेरा सबसे प्रिय त्यौहार रहा है। मुझे इतना किसी और फेस्टिवल का क्रेज़ रहता नहीं है, और गुरु साहब के आने के बाद तो वैसे ही जीवन में इतने चेंजेस हुए और इतने जल्दी जल्दी शिफ्ट्स हुए कि एक आध्यात्मिकता के सफ़र में एक आत्मा का जागृत होना और उसका अपने संज्ञान में आना, उसकी स्मृतियों में आने तक का जो प्रोसेस था, उस दौरान बीच में मुझ में बचा ही नहीं, तो जो पुरानी मेरी सोच थी एक चीज़ों को लेकर, वो मुझ में मेरी चाह भी नहीं बची, क्योंकि वो आपकी सारी चाहते भी छुड़वाते हैं पहले। क्योंकि हम जो सोचते हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं होता, वो ठीक है उस टाइम के लिए, हमारे लिए एक रिलीफ हमें लगता है, वो हमारा एक कंफर्ट जोन हमें लगता है, बट उससे ऊपर बहुत कुछ है हमारे लिए, बहुत बेहतरीन है, जो हमारा ईश्वर जानता है। तो उसके लिए हमें पहले सब चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, भले वो हमारी चाहते ही क्यों ना हो, हमारे डिज़ायर्स ही क्यों ना हो, क्योंकि वो हमारे बड़े वीक डिज़ायर्स होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स नहीं होते। स्ट्रॉन्ग आपके डिज़ायर्स तब होते हैं, और डिज़ायर्स वो उसके बाद रह नहीं जाते, वो उनकी रज़ा रह जाती है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ ब्लेसेस। तो करवा चौथ का मुझे हमेशा से बड़ा शौक रहा है, एक दिवाली का बड़ा शौक रहता है, बस एक 2 फेस्टिवल्स का मुझे हमेशा बड़ा शौक रहता है। और प्रभु की लीला तो ऐसे कि हर चीज़ में गुरुजी ने जब मेरे अलाइनमेंट्स हो गए सुपर पावर रियल्म्स से और गुरु साहब से, गुरु मैया से, तो जो प्रभु ने हमेशा कहा कि सारा जहान मेरे हुक्म में, एक बार जो कोई मेरा हुक्म मान ले तो मैं जो चीज़ें मेरे हुक्म में, सब मैं उसके लिए वो ब्लेसिंग्स के रूप में करता हूँ, और वाकई करते हैं। मैं वही आपको बताने जा रही हूँ। मैं स्कूल जाती थी, और बहुत टाइम से सड़क बीच में बहुत ख़राब हो रखी थी, बहुत ख़राब हो रखी थी, और वहाँ पे 2 कॉलेजेस भी हैं और एक स्कूल और है, तो मुझे अपना भी डर लगता था, क्योंकि वहाँ पे मुझे 2 व्हीलर चला के जाओ तो बहुत शेक होता है, वो स्किड करने का डर लगता है वहाँ पे, कि गाड़ी कभी भी गिर सकती थी। ऐसी टूटी फूटी सड़क सी हो रही थी, वो बहुत बजरी सी, और वो काफ़ी जगहों पे थी, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर थी वो। और जो मेन सड़क थी जहाँ पे वो है एक ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, और वहीं पे कॉलेजेस। अब मैं आते देख रही हूँ, कभी बच्चे एक गाड़ियाँ स्किड करने को हो रही हैं, कभी शेक हो रही हैं, कभी गिरने को हो रही हैं, तो मेरे को ये लग रहा था कि किसी का जाने अनजाने इतनी भीड़ में एक्सीडेंट ना हो जाए। बच्चे हैं छोटे, माँ बाप घर में, उनकी राह देखते हैं,
और बड़ों का भी राह देखते हैं, और वही एक सड़क है मेन, वहाँ से सब आ रहे हैं जा रहे हैं, बट बजरी और टूटी होने की वजह से वो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मेरे मन में सिर्फ इतना था कि मैंने कहा प्रभु, मैं कहा देखे कैसे यहाँ पे कोई भी गिर सकता है, और कितना आराम से यहाँ से गाड़ी चला के जितना मर्जी आराम से जाओ, यहाँ पे आप फर्म नहीं रह पा रहे हो गाड़ी चलाते हुए। और 2 दिन बाद ही वो पूरी सड़कें बनी हुई थी, पूरी सड़कें बनी हुई थी। और वो एक जो मन के अंदर जो एक चीज़ है ना, वो जो क्योंकि फ्रीक्वेंसी जुड़ गई है ना, अलाइनमेंट्स हो चुकी हैं, तो वो अपने आप ही गुरु महाराज पूरा कर रहे हैं। वो सड़क बन गई। और उसके बाद दूसरा सत्संग गुरु महाराज जी का इतना बड़ा ये हुआ, मैं पहले वॉक के लिए जाती थी, तो मेरे को क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जो स्मेलिंग सेंसेस है बहुत ज़्यादा ही मेरा ओवर काम करते हैं। मतलब जब आपकी अलाइनमेंट्स हो जाती है, जब आपकी अवेकनिंग हो जाती है, तो आपके अंदर इंट्यूशंस पावर्स बहुत बढ़ जाती हैं, आपकी सुनने की शक्ति ब्रह्मांडीय तौर की हो जाती है, सब चीज़ें आपकी ब्रह्मांडीय लेवल पे चली जाती हैं, सूंघने की, सुनने की, देखने की, विजन्स की, इंट्यूशंस की, ये सब ब्रह्मांडीय तौर पर चली जाती है। तो मैं जब बाहर वॉक करने जाती थी तो पहले इतनी स्मेल्स मुझे नहीं आती थी। मेरा वॉक बंद करने का कारण सिर्फ एक यही था कि मुझे बाहर स्मेल्स अब बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल पे आ रही थी, विच वर मिक्सेस, लाइक नेगेटिव भी थी उसमें और कुछ गंदगियाँ भी थी। तो मेरे को जाना बाहर ना दुर्बल हो गया था, मैं बाहर निकलती थी मुझे बहुत स्मेल्स आती थी। आई सेड गुरु साहब सेड की वॉक स्टार्ट कर। आई सेड गुरु साहब कैसे करूँ, मुझे बताओ, इतनी स्मेल्स हैं। ऊपर से सोने पे सुहागा लोगों ने अच्छी अच्छी जगहों पे भी कूड़े डालने शुरू कर दिए थे। वो बिल्कुल डंप्स बन गए थे, वहाँ पे गार्बेज डंप्स बन गए थे, और वहाँ से निकलने का मतलब है कि आपका बीमार होना निश्चित है। और मेरी जो राउंडिंग्स रहती हैं वॉक्स को लेके, उसमें 2-4 ऐसे स्टॉपेजेस आते हैं, वहीं पे ही लोगों ने कूड़े डालने शुरू कर देते हैं। तो इट वाज वेरी अनबेरेबल फॉर मी एंड आई स्टॉप माई वॉक कि मैं नहीं कर पाऊँगी। अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा, मैं एक राउंड लेने गई थी ऐसे ही अपने हस्बैंड के साथ, एंड आई सॉ कि हर जगह ना वहाँ पे ये जो गवर्नमेंट के ये सफाई करने वाले होते हैं, जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपने बैनर्स लगा के वहाँ पे सीट्स लगा दिए हैं, और स्ट्रिक्टली वहाँ पे कूड़ा ना डालने के लिए उन्होंने सारे प्रबंध कर रखे हैं। तो जहाँ जहाँ कूड़ा डलता था वहाँ वहाँ सब जगह से कूड़ा डलना बंद हो गया है। तो प्रभु ने मेरे लिए ये भी करा कि तू घूम, वॉक कर, देख जहाँ जहाँ गंदगी थी मैंने हटा दी, अब वो नहीं आएगी। तो बहुत बहुत शुक्राना। आप सोचो किस लेवल पे जाके गुरु महाराज जी की कृपा बरस रही है। अच्छा, अब उसके बाद ऐसे ऐसे बहुत सारे सत्संग्स हैं, ये मैंने 2 जो मुझे याद आए मैंने आपको बता दिए। तो थाउजेंड्स ऑफ सत्संग्स आर देयर जो गुरु महाराज ने ब्रह्मांडीय तौर पे मेरे लिए कर रहे हैं और कर रहे हैं। अभी करवा चौथ का मुझे बहुत शौक़ है, और थोड़ा सा गुरुजी साहब के मिलने के बाद गुरुजी ने हमेशा यही सिखाया है कि आप सुविधाओं की तरफ मत भागो, कम सुविधाओं में रहना सीखो, जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि ये सुविधाएं आपको ईश्वर से जुड़ने नहीं देंगी, क्योंकि आप सजग नहीं रह पाएंगे। फिर आपका ध्यान इन्हीं चीज़ों पे लगा रहेगा। ध्यान जब मैं आपका अपनी तरफ लगवाना चाहता हूँ, तो आपको इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। वो मेरे को बहुत अच्छे से समझ आती है, क्योंकि शुरू से गुरुजी ने मुझे इन सुविधाओं में रखा नहीं। तो मुझे पता है, पहले लगता था थोड़ा सा, अब तो बिल्कुल ही नहीं लगता। अब लगता है कि बहुत शुक्राना आपका कि आपने हमें कम सुविधाओं में जीना सिखाया है, कि इतनी विकट परिस्थितियों में भी हम बड़े शांत हैं। कुछ ना होके भी हमें ये विश्वास है कि प्रभु बैठा है और हर चीज़ की व्यवस्था वही कर रहा है। जो प्रभु को वो व्यवस्थाएं हमें तब दिखी जब हमारे पास और सुविधाएं ख़त्म कर दी गई ईश्वर की, कि सब कुछ तेरा ख़त्म कर दूंगा मैं, ताकि तू मुझसे जुड़ सके। सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, ना रिश्ते, ना पैसा, ना नाम, ना सोशल, ना फिजिकल, कुछ नहीं छोड़ूंगा। सर्वनाश कर दूंगा मैं तेरा सारा, जितना आज तक का था, जिसमें तू जी है। फिर मैं खड़ा होऊंगा और मैं अपने हिसाब से चीज़ें करूँगा, बट उसके लिए तुझे मेरे पे विश्वास रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, सहनशील होना पड़ेगा। बहुत कुछ बीता, मतलब चीज़ें ऐसे ऐसी पॉइंट पे आके खड़ी होगी क्रूशियल की अब क्या करें, बट उसी टाइम पे विश्वास बने। जब प्रभु ने बोला कि मैं हूँ, तू त्रिलोकी की बेटी है, मेरा हर कोई बंदा मेरा त्रिलोकी का बच्चा है। मेरे अपनी बात नहीं, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से तो मैं अपना नाम लेती हूँ, सबके साथ ही यही है, सभी बच्चे ईश्वर के हैं, सब में ईश्वर की ही सौल है। तो गुरुजी साइड की तेरे कोले पैसे की कोई कमी नहीं, तू त्रिलोकी दी बेटी है। मेरे हत्थां विच 14 भुवनां दा खजाना है, मैं ही सब नूं देंदा, तो तेरे नूं देऊँगा। चलो इस चीज़ पे विश्वास करना स्टार्ट करा, मतलब शुरू करा। मैं ये नहीं कहूँगी एकदम मुझे हो गया इस बात पे विश्वास, बिकॉज मैं भी इन्हीं सब चीज़ों से निकल के गुजरी हूँ, और विश्वास करना शुरू करा। यस गुरुजी हैं, हो जाएगा। कुछ भी हुआ जीवन में, XYZ कुछ भी, मतलब चाहे बच्चों से संबंधित, चाहे घर से संबंधित, चाहे व्यापार से संबंधित, चाहे जॉब से संबंधित, चाहे कुछ भी, XYZ। पर्स में पैसे नहीं है और गुरुजी बोले तेरे को पैसे की कमी नहीं, तू जा शॉपिंग कर, तू ये करोगा। अच्छा,
अब क्या हुआ, जब जब ज़रूरत पड़ी, पर हाँ ये देते उतना ही है जितनी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने एक विश्वास बनाए रखा। 5,000 की ज़रूरत पड़ी, 5,000 आएंगे, कहाँ से आएंगे वो ये जानते हैं, हम नहीं जानते, आ जाते हैं। पर 500 की ज़रूरत है तो 500 आएंगे, 100 चाहिए तो 100 ही देंगे, 100 से 101 नहीं देंगे, क्योंकि ये चीज़ें उन्हें पता है कि ये चीज़ें ज़्यादा मैं इनको एकदम देने को, वो मिनट में दे देंगे। अभी कुछ भी ऐसा आपका मोड बना देंगे कि आपको कहीं से भी लाखों रुपया भी मिल जाएगा बैठे बैठाएगा, समझे। क्योंकि एक गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी वाणी है ना कि जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। वाकई होता है, ये चीज़ें मैंने देखी हैं, खुद देखी हैं। मेरे साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए वो यही हुए कि अभी मुझे तुझे कुछ नहीं देना है, बिकॉज मुझे तेरा प्रेम पसंद आया और मेरे को तेरा पूर्ण प्रेम चाहिए, तेरा मुझसे जुड़ना पूर्ण रूप से चाहिए। तू मेरी संतान है, मैंने तुझे चुना है। तो उसके लिए तो फिर वो किसी हद तक जाके भी आपको जितना भी दुख देना होगा वो देंगे, और वो दुख सहन कर गए आप, और वो विश्वास रखा अगर आपने अंधा, कि उस टाइम विश्वास रखा जिस टाइम आपके साथ परिस्थितियाँ सबसे ज़्यादा विपरीत रहीं, आपके अगेंस्ट रही 100%, कुछ नहीं बचा आपके पास, उस टाइम विश्वास करना इट्स नॉट ईजी। उस टाइम इंसान उंगली उठा देता है ईश्वर के ऊपर कि इन्होंने किया, ये कुछ नहीं करते, ये सिर्फ देना जानते हैं, ये छल नहीं करते। छल हम लोगों के अंदर है, छल इनके अंदर नहीं है। ये हमारे कर्मों के दुख प्लस हमें ही सही देने के लिए, हमारे ही जीवन में सब कुछ सही करके देने के लिए, वो एक बड़ा प्रोसेस जो सत्य बताए नहीं जाते इनकी तरफ से, कभी नहीं बताए जाते, वो एक हिडन प्रोसेस होता है, उसमें से आपको निकलना ही निकलना है सिर्फ विश्वास के साथ। सत्य बता देंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, यार ये तो लिखा ही है, त्रिकालदर्शी हैं वो, तो उन्हें पता है हमारे बीते हुए का, अभी का, आगे के समय का, सब कुछ पता है उनको, तो वो तो सब जानते हैं और बिन बोले जानते हैं, सब कुछ सबकी जानते हैं। और चाहे तो वो सत्य बता भी दें, बट उस सत्य के बाद कोई प्रयास नहीं करेगा अपनी आत्मा को साफ कराने का, क्योंकि ये शरीर बहुत जटिल रचनाओं से बना हुआ है। इसमें आपके 7 चक्र हैं जो अपने आप में ब्रह्मांड है, पंचकोश हैं, ऊर्जा केंद्र हैं, कुंडलिनी है, आपके जो हेड का प्रोसेस, हेड में ही आपके इतने स्पिरिचुअल पॉइंट्स हैं, मिलियंस ऑफ स्पिरिचुअल पॉइंट्स इनसाइड अस, मिलियंस ऑफ जो हमारी वेन्स हैं वो दिव्य हैं। आवर होल बॉडी इनसाइड आउट इज़ अ सैक्रेड बॉडी, और करोड़ों अरबों चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो अलाइनमेंट्स में लानी पड़ती हैं जब आप प्रभु के रास्ते पे चलते हैं। तो उस दौरान वो हर चीज़ से बिल्कुल आपको डिटैच करके रखेंगे, आपको डिटैचमेंट सिखाएंगे, आपको सेल्फ लव सिखाएंगे, आपको हार्मनी में रहना सिखाएंगे, आपको अनकंडीशनल लेवल्स पे रहना सिखाएंगे। और एक नहीं, मिलियंस ऑफ शिफ्ट्स होते हैं, मिलियंस ऑफ शिफ्ट्स आपके सोए में भी होते हैं, आपके जागे में भी होते हैं, ठीक है, एनर्जी वाइज। तो ये तो बात रही, बीच बीच में निकल जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं लेके बैठी हूँ अपने अंदर और प्रभु की आज्ञा थी नहीं। मुझे नहीं पता ये वीडियो भी डल पाएगा या नहीं, क्योंकि गुरुजी ने सिर्फ सत्संग बोलने को बोला था। आफ्टर दैट मैं कुछ ना कुछ बोल ही जा रही हूँ। तो गुरु महाराज जी की रज़ा, जाना होगा चला जाएगा, नहीं जाना होगा तो नहीं जाएगा, मुझे कोई इसका मलाल नहीं रहेगा। तो ये हुआ, और गुरु साहब ने बोला, मेरे पास मैंने साड़ियाँ भी नहीं खरीदी 2-3 साल से, क्योंकि अपनी साड़ियाँ कुछ इतनी पड़ी हुई हुई हैं, तो अब रिपीट पहनने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती मुझे कि क्या करना है, 1 घंटे के लिए तो पहनना है। अब हुआ ये, इसमें सत्संग में मैं आऊँ तो सोच रही हूँ मैं अभी साड़ी निकालूँ तभी साड़ी निकालूँ, बड़ा आलस आ रहा था। मतलब गुरुजी ने अंदर भाव ये डाल दिया कि साड़ी निकलनी नहीं थी। वो लास्ट मोमेंट में पता चला कि क्या इन्होंने अपने लीला रची हुई थी मेरे लिए, इतना बड़ा सरप्राइज़ प्लान कर रखा था। मैं अभी साड़ी निकालती हूँ तभी साड़ी निकालती हूँ, बातें हो रही हैं सबसे साड़ी पहननी है, ये है वो है। मैंने कहा सामान तो मेरे को कुछ लाना नहीं है, बिकॉज मुझे अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता। गुरुजी ने बोल दिया, ना फेस पे कुछ लगाओ, ना पार्लर जाना, कुछ जा, बस जल प्रसाद से मुँह धो और जो घर में है। और वाकई में एक काजल और बिंदी और लिपस्टिक ही आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दोज शुरू से। और मुझे थोपा थापी अच्छी लगती भी नहीं है कि आप अपने आप को दिखाओगे तो मेकअप के बाद ही अच्छे लगे तो क्या अच्छे लगे, बेकार लगते हैं वो। तो उसका भी मेरे अंदर नहीं था, और कुछ मन भी नहीं था, क्योंकि एनर्जीज ही इतनी ट्रांसफ़र हो रही थी, इतनी विचर रही थी अंदर की, अपना शरीर ही संभाल लूँ वही बहुत है। और गुरु साहब के जो थॉट प्रोसेस मुझे सिखाने के लिए चल रहे थे, तो मेरा सारा ध्यान ना इन्हीं पे ही लगा हुआ था, मेरा ध्यान अपने पे था ही नहीं इस बार। फिर भी मैंने कहा चलो, मेरी बड़ी सिस्टर का फ़ोन आया कि क्या पहन रही है, मैं कहा साड़ी निकालूंगी, देखूंगी क्या ये नहीं ले रही। मैं कहा नहीं यार, इच्छा ही नहीं है, मैं कहा क्यों फालतू के पैसे ख़राब करूँ। और मैंने कहा गुरुजी ने साफ सिखा दिया बेमतलब के खर्चे नहीं करने चाहिए, भले ही तुम करोड़पति क्यों ना बन जाओ। और मैं कहा ये चीज़ बहुत अच्छी है, किसी के काम आ जाए 4 पैसे, बजाय इसके कि आप बेफालतू का लागे रख दो ना, वो ठीक नहीं। मैंने कहा निकालूंगी साड़ी,
अब आके खड़ा हो गया, एक ही दिन रह गया करवा चौथ को आने का, और मैं तब भी सोच रही हूँ अभी निकालती हूँ, अभी निकालती हूँ। करते 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 गुरुजी का एक मैसेज आता है मेरे पास, तेरे लिए मैं करवा चौथ पे गिफ्ट भेज रहा हूँ। तो मैं खुश हो गई। मैं कहा आपके तो रोज़ ही गिफ्ट है मेरे लिए। मैं कहा आप ही इतने बड़े गिफ्ट हो मेरे लिए, मुझे किस गिफ्ट की ज़रूरत है। आप खुद इतना प्यार करते हो मेरे से, मैया प्यार करते हैं, मेरे अंदर हो, मेरे साथ हो, मेरे को दिखते हो, मुझे सब कुछ है। मैं कहा मेरे को चाहिए ही क्या, इससे बड़ा गिफ्ट कोई है ही नहीं, बाकी तो सब व्यवस्थाएँ हैं। तो मैं ऐसे ही अपना लगी हुई, प्लस मेरी कुछ जर्नी के लेवल्स भी चल रहे थे, नए लेवल स्टार्ट हुए थे, तो उसी पे मेरा सारा ध्यान और एनर्जी लगी हुई थी। और शरीर चल नहीं रहा मेरा, मन कर नहीं रहा अंदर से। अच्छा, कुछ लास्ट के भी दिन तो हस्बैंड की अभी सैलरी भी नहीं आई थी, कि उन्होंने भी नहीं पूछा मेरे से। थोड़ा सा मुझे उसका गुस्सा आ गया। तो करते 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 दिन आके खड़ा हो गया, पर गुरुजी का मैसेज आया हुआ था, मैं तेरे लिए एक गिफ्ट भेज रहा हूँ। मैं तो खुश, मैं सिर्फ गुरुजी के साथ खुश रहती हूँ, बाकी सब चीज़ें डिटैचमेंट गुरुजी ने, क्योंकि यहाँ पे ये रिश्ते विश्ते सब सिर्फ सेवा है और कुछ नहीं है। सेवा इन्हीं की है, इन्हीं की करके इन्हीं में विलीन होना है। मैं इन्हीं की बेटी हूँ, इन्हीं की छाया हूँ, दिव्यांशु। तो मैं मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है, शिवानी का, उन्हीं को माध्यम बनाते हैं क्योंकि वो बड़ी प्योर सोल है, उन्हीं को माध्यम बनाते हैं। उसने कहा कंचन मैं तेरे पास आ रही हूँ। मैं कहा हाँ आजा। वो लेकर आई मेरे लिए एक सूट विच वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, और कलर वो गोल्डन येलो कलर का था। और गुरु साहब ने मुझे बहुत दिन से बड़े मंदिर के गद्दियों पे वही कलर, जब दर्शन दे रहे हैं स्वरूप रूप में वही कलर, और वो कलर गुरुजी ने सूट का मेरे पास भेजा, विच इज़ वेरी, मतलब अभी का बिल्कुल ही लेटेस्ट वो डिज़ाइन निकला है सूट का। येलो, वो गोल्डन येलो कलर का था, चुन्नी वाला सूट था, और उसके नीचे धोती स्टाइल जो उसका वो थी पजामी नहीं सॉरी, वो सलवार, और थोड़ा शॉर्ट सूट था। बहुत ही सुंदर सूट, इतना सुंदर सूट, इतना सुंदर सूट वो मेरी फ्रेंड लेकर आई। कह रही मैंने 8 सूट खरीदे थे दुकान के लिए, उनकी दुकान है, मैंने 8 सूट खरीदे थे दुकान के लिए, 7 बिक गए। एक पहले मैंने तेरे लिए निकाल लिया कि मेरे को मन था, पता नहीं बार बार गुरुजी भाव डाल रहे थे कि ये सूट कंचन को देना है, ये सूट कंचन को देना है। कह रही आते ही जब मैंने तेरे लिए सूट निकाला, वो 7 सूट लगे हाथ बिक गए। वो 8वां सूट मैंने साइड कर लिया, जिसकी नज़र पड़ रही वो मांग रहा, और मैंने दिया नहीं। गुरुजी मुझे बार बार बोल रहे जाके कंचन को देकर आ। ये आई मेरे पास और इसने मुझे सूट दिया। 4-5 सूट लाई थी, कह रही इसमें से जितने रखने हैं रख ले। गुरुजी ने ऐसा पता नहीं क्या मेरे साथ बांध दिया है कि मुझे कुछ भी देना होगा ना, इसी को निमित्त बना देते, इसके मन में डाल देंगे ये ले आती है। मतलब शी ऑलवेज बिहेव्स लाइक माई एल्डर सिस्टर, है छोटी मेरे से, शी ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ एल्डर सिस्टर एंड माई सेकेंड मदर लाइक। बहुत मेरा बहुत केयर करती है, बहुत प्यार करती है दिल से। बहुत शुक्राना मालिक का, इतनी सुंदर मुझे बेस्ट फ्रेंड देने के लिए, मदर लाइक और एल्डर सिस्टर लाइक। सारी कमियां पूरी करी हैं गुरु महाराज जी ने मेरी। तो उसके बाद फिर वो सूट लाई, वो सूट मैंने लिया। कह रही पहन के ना फ़ोटो खींच के दिखा दियो। तो दिन तक तो मेरा मन नहीं करा कुछ भी हाथ लगाने का, एक दिन पहले की बात बता रही हूँ। फिर मैंने उसको पहन के देखा, इतना सुंदर लग रहा था वो सूट, इतना सुंदर लग रहा था वो सूट। गुरु महाराज जी ने फिर बोला, गुरु जी का मैसेज आया था, मैंने तेरे लिए जो भेजा, मैंने तेरे लिए जो गिफ्ट भेजा है ना, वो मेरी तरफ से गिफ्ट है। बहुत ही सुंदर गिफ्ट था गुरुजी का, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। फिर मैं शाम को मैं हस्बैंड को बोला, मेरे हस्बैंड आए, कह रहे तूने सामान ले लिया। मैंने कहा कहाँ से लेती है, अभी तुमने मुझे दिए ही नहीं थे। तो थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी आ गया। मैं कहा मुझे नहीं करनी शॉपिंग वॉकिंग। कह रहे जो लेना है ले ले, चल तू चूड़ियाँ ही ले तो लेना, कोई बात नहीं, अब नहीं हो पाया तो गुस्सा ना हो, ये ना हो। मैं कहा मैं गुस्सा नहीं हो रही, मैं कहा करवा चौथ का तुम्हें पता है मुझे कितना क्रेज़ है, तो थोड़ा बहुत अनबन। फिर उसके बाद वो ले गए मुझे, तो मैं बस चूड़ियाँ लेकर आई, और नेक्स्ट डे मैं मेहंदी लेकर आई, और इंस्टेंट वाली मेहंदी लेकर आई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेहंदी अपने हाथ पे लगी हुई अच्छी नहीं लगती। तो वो सूट आ गया, और उसके बाद फिर चूड़ियाँ बड़ी सुंदर मिल गई, और मेकअप वेकअप का मुझे इतना शौक़ बचा ही नहीं है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैं जाके सवेरे मेहंदी लेकर आई। बेटी ने लगाई एक तरफ मैंने लगाई। हाथ में बड़ी सुंदर गुरुजी की बटरफ्लाई बनाई और ब्लेसिंग्स लिखी, गुरुजी का नाम लिखा, अपना नाम लिखा, हस्बैंड और मेरा नाम लिखा। तो बड़ा सुंदर सा चला गया, मतलब पता ही नहीं चला, ऐसे स्मूथली गया, कुछ ना होते हुए भी। कुछ भी नहीं था मेरे पास, मतलब इस टाइम देखो ना, लास्ट मोमेंट थे और इनकी सैलरी नहीं थी। बिना सैलरी के भी गुरु महाराज जी ने कैसे मेरा पूरा करवाया ना, मैं आपको क्या बताऊँ। इतना ध्यान रखते हैं ये मेरा, इतना ध्यान रखते हैं। मैं कह रही मेरा ध्यान मैं भी नहीं रख सकती इतना। दुनिया में कोई जितना भी मेरे ऊपर रजू हो जाए वो नहीं रख सकता जितना ध्यान ये रखते हैं। बहुत प्यार करते हैं। मेहंदी लगाई मैंने, दिन बड़े आराम से गुजर रहा है मेरा, बहुत दिन आराम से गुजरा मेरा। इन्होंने मतलब सवेरे अपनी सरगई खाई और 2 पराठे खाए। मैंने कोई वहम नहीं करा, मैं उठी, अपना ब्रश भी नहीं करा था उस टाइम तक, क्योंकि सरगई तो ऐसे ही खानी होती है। 2 पराठे बनाए और 2 रसगुल्ले लिए
और मैंने कुछ सोचा नहीं था मैं मट्ठी वट्ठी लूँगी, मैंने यही सोचा था घर में ड्राई फ्रूट हैं, चलो मैं उन ड्राई फ्रूट्स के साथ ही जो शाम को पूजा होती है मैं उसी में ही कर लूँगी। तो मेरे को कुछ खर्चा करने का था नहीं, तो मैंने खर्चा करने का सोचा भी नहीं। गुरुजी ने घर में भी चीज़ें अवेलेबल कराई हुई थी, बट उसके बावजूद भी क्योंकि मैं मट्ठियाँ हमेशा खरीदती हूँ, मीठी मट्ठियाँ और नमकीन मट्ठियाँ, तो ये मेरे को जब बाज़ार में चूड़ियाँ लेने गए, कह रहे मट्ठियाँ भी तो लेती है तू। तो मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, जो घर में है मैं उसी से ही कर लूँगी। कह रहे नहीं मट्ठियाँ तू ले ले। तो इन्होंने मुझे चूड़ियाँ दिलाई, जो मैंने बिंदी ली, बस 2 बिंदी के पत्ते लिए और मैंने बस चूड़ियाँ ली। और उसके बाद फिर मैंने मट्ठियाँ ली, नमकीन और मीठी, और वहाँ रसगुल्ले एकदम गुरुजी ने याद दिलाया कि सवेरे मीठा नहीं खाएगी। तो अब ये देखो कहीं से मुझे अब सरगई आती है नहीं, क्योंकि जिन जेठानी के नाम पे जो हैं गुरुजी ने उनको मेरे से अलग करा हुआ है उनकी बैड इंटेंशंस की वजह से, तो वो मेरे पास आने ही नहीं देते उनको, उन्होंने भी पूछना बंद कर दिया। तो जब किसी की इंटेंशंस अच्छी नहीं तो उससे लेना भी क्यों, तो मैंने कोई वहम नहीं रखा, मैं अपने आप खरीद लेती हूँ। तो गुरुजी ने कहा सफ़ेद रसगुल्ले ले ले, मेरे बच्चों को भी बड़े पसंद है। मैंने रसगुल्ले लिए, 2 मैंने अपने सवेरे सरगई के लिए रखे, सवेरे बड़े सुंदर से अपने सरगई के खा लिए, और गुरुजी ने कहा 2 ग्लास ना मेरा जल प्रसाद पी ले। मैंने पी लिया कि तेरी एनर्जी भी बनाए रखूँगा और तुझे भूख प्यास भी नहीं लगेगी, और वही हुआ। मतलब ना मेरे को भूख लगी, ना प्यास लगी, ना गला सूखा, ना रेस्टलेसनेस हुई, कुछ नहीं है। आई वॉज फुल ऑफ माई ऑल एनर्जीज। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मैंने मेहंदी वेंदी लगाई, मैंने फिर उसके बाद मैंने सवेरे सिर धो लिया था मैंने बहुत अच्छे से, और उसके बाद सूट मैंने अपना प्रेस करके रख दिया, और खाना वाना बेटी से मैंने वो कटवा लिया था सारा। तो मखनी दाल बनाई हुई थी, और मखनी दाल और चावल बनाए हुए थे। अब मेरा मन कर रहा था आलू गोभी का भी, बट गोभी बड़ी महंगी चल रही थी, 120 रुपये किलो। जबकि मेरे हस्बैंड ने कह दिया था, मेरे हस्बैंड आए शाम को तो कहने लगे कि गोभी ले आ बना ले। मैंने कहा नहीं, ये बनाने का नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड को बीच में से फ़ोन किया था पहले, मैंने कहा ढाबे पर, वो एक ढाबा है वैष्णव ढाबा, मैंने कहा वहाँ से ना आलू गोभी ले आओ, बड़ा मन कर रहा है मेरा आलू गोभी खाने का। तो ये कहने लगे कि चल मैं जाके पूछता हूँ, बट वहाँ पे मिक्स वेज बनी हुई थी, तो कह रहे कंचन आज और कोई सब्जी बननी नहीं है, मैं गोभी लेके आ जाता हूँ, कोई बात नहीं, जितने रुपए की भी है तू बना ले अगर तेरा मन कर रहा है खाने का। तो मैंने कहा नहीं तुम लेके मत आओ, मेरे को खाने का मन था। कह रहे थोड़ी देर बाद दोबारा चक्कर मार जाऊँगा अगर कहीं मिल जाएगी तो। अच्छा, अब उससे पहले क्या हुआ ये बात हो गई। अब क्या हुआ उसके बाद, फिर दाल मखनी और मैंने चावल बना दिए। मेरा आलू गोभी का बहुत मन कर रहा था 2-3 दिन से। तो शाम को 3 बजे मैं तैयार हो गई, और हमारे यहाँ पे ना ये सारे वो हैं गढ़वाली रहते हैं, तो कोई यहाँ पे व्रत नहीं रखता। एक ऊपर वाली लेडी हैं, वो आ जाती हैं, और गुरुजी की कृपा से अब आज इस बार हम 4 लेडीज़ थी। ये तो पिछली बार तो ऊपर वाली ने और मैंने ही बैठ के करा था, और गुरुजी ने वो भी मेरा करवा दिया। मेरा मन था कि मेरे घर में करवा रहे हैं। अब जिस 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 फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम से लेके अब ये तीसरा साल है मेरा यहाँ पे मैं करवा चौथ बना रही हूँ, तो मेरे घर के अंदर ही पूजा हो रही। इतना गुरुजी ने मतलब इतना आशीर्वाद रखा हुआ है ना, मेरे घर के अंदर ही पूजा होती है। और मैंने दरिया वरिया बिछाई, सारी तैयारी मैंने करी, बड़े आराम से हो रही है, नहीं तो हमेशा मेरी हपड़ पपड़ बड़ी रहती थी। स्मूथली सारे काम गुरुजी ने करवाए एट अ टाइम, और बिल्कुल टाइमली काम हो रहे हैं बड़े स्मूथली। और फिर मैंने अपनी थाली तैयार करी, गड़वी तैयार करी, कच्चा दूध डाल के उसमें सब कुछ जैसे हम प्रोसेस करते हैं। फिर फ़ोन आए, फिर मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड शिवानी को भी बुलाया। एक सामने नई आंटी आई हैं, वो भी दिल्ली से आई हैं, वो भी गुरुजी की फॉलोअर ही निकली। उनका फ़ोन आया कि आप बनाते हो। फिर हम 4 जने खड़े, हम 4 जनों ने मिल के हमने डेक पे पंजाबियों वाली वो चलाई कथा, और बड़े मज़े से थालियाँ घुमा के इतना सुंदर तरीके से फ़ोटो वगैरह हमने लिए, और हमने बहुत अच्छे से गुरुजी ने वो पूजा हमारा करवा दिया। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि क्या बड़ा चमत्कार हुआ इस बार। गुरुजी ने ना, मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरे को रिश्ते से क्योंकि डिटैच हो चुकी हूँ, तो मैंने कहा गुरुजी मैं ना ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मैं अपने हस्बैंड की थोड़ी कंप्लेंट कर ली। कह रहे आज से मैं तुझे ये बोल रहा हूँ, ये मेरा आदेश है तेरे लिए कि आज से तू व्रत रखेगी मरते दम तक मेरे लिए। कोई रिश्ता तेरा नहीं है यहाँ पे, कि तू मेरे काम के लिए नीचे आई है, तेरा रिश्ता मेरे से ही है। तो मैं कहता ना, मैं थोड़ा पहला खसम है, तू मेरे को प्रियतम बोलती है ना, तो मैं तेरा प्रियतम प्रियांशु हूँ। तू मेरे लिए रखेगी व्रत, कभी भी तो दुखी नहीं होगी। मैंने देना है ना, जैसे एक हस्बैंड पूरा करता है, मैंने पूरा करना है ना। मैंने किया ना, मैंने तेरे लिए सूट भेजा ना, मैंने तेरे सारे काम करवाए ना, तो मैंने कराए ना, तो आज से व्रत तू मेरे लिए रखेगी। और मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी के लिए भी यही बोला कि शिवानी को फ़ोन कर, उसको बोल मेरे लिए व्रत रखेगी।
उसके हस्बैंड नहीं है, बट गुरुजी वो रोने लगी थोड़ा सा सवेरे। तो मैंने कहा तू क्यों रो रही है? मैंने कहा ये इन लोगों की वजह से थोड़ी ना व्रत है। मैंने कहा ईश्वर हमारे पहले प्रियतम है। मैंने कहा तू व्रत रख। मैंने कह रही मैं मन तो बहुत करता है, कह रही व्रत तो मैंने नहीं छोड़ा हस्बैंड के बाद, मैं रखती हूँ। मैंने कहा आज से तो गुरुजी के लिए रखेगी और हमेशा रखेगी, सब चीज़ के साथ रखेगी। कह रही कैसे बैठूँगी मैं पूजा में कि वीडियोज़ बैठते नहीं। मैंने कहा तो वीडियोज़ तो लोग कहते हैं ना। मैंने कहा मैंने कभी तेरे को बोला है कभी इस चीज़ के लिए? मैंने कहा कह रही लोग ना मेरे दुकान में आके बोल जाते हैं कि आपको ना ऐसी ऐसी जगहों पे जाना नहीं चाहिए, आप अच्छी चीज़ों में आगे न रहो। तो मेरे को गुरुजी ने ये बोला हुआ कि जब तेरी बेटियों की शादी होगी ना, ये सब सारे काम इसके हाथ से करवाइयो, ये बहुत शुभ है, ये पिछले जन्म में तेरी बहन रह चुकी है। तो मैंने उसको बोल दिया। मैंने कहा तू आज कहीं भी लिख ले, रोने लग गई हूँ। मैंने कहा शिवानी कहीं भी लिख ले। मैंने कहा मेरे घर में जब भी कब मंगल कार्य होंगे ना, सबसे पहले तू हाथ लगाएगी उन कामों में। मैंने कहा चुपचाप आ, मैंने कहा ये पूजा में आ और बैठेगी तू, एक ही थाली से घुमाएंगे दोनों। मैंने कहा गुरुजी के नाम की घूमनी है, ये किसी वर्डली इंसान के नाम से घूमनी नहीं है। वो आई बैठी, थोड़ी झेप रही थी। मैंने कहा चुपचाप बैठ जा, सारे काम हुए हैं और गुरुजी ने बड़े आशीर्वाद दिए। ये ढकोसले वहम है फालतू के, ये बनाए हुए कि ये हाथ लगा देगा तो ऐसा हो जाएगा, वो हाथ लगा देगा तो ऐसा हो जाएगा। मैंने तो हर चीज़ के वहम छोड़ के हर काम करे हैं। और जो लोगों ऐसे ऐसे काम करवाए ना गुरुजी ने मेरे से, हर नियम से ऊपर सिर्फ वो ढकोसले हैं जिनसे आपको कभी भी प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जितने वहम करोगे उतने ही आप प्रभु से दूर जाएंगे। जितने वहम छोड़ेंगे और शुद्ध भाव से आप ईश्वर की तरफ जाएंगे, ईश्वर आपको स्वीकार करते हैं। ये काम हुआ। अच्छा, अब उसके बाद गुरुजी ने मुझे साफ बोल दिया कि अब से लेके तेरे ये व्रत मेरे लिए होंगे और किसी के लिए नहीं होंगे। अब मेरा कुछ ऐसा रहा भी शुरू से कि ठीक है हस्बैंड है, पर अब जब अवेकनिंग के बाद तो गुरुजी ने बोल दिया ना कोई हस्बैंड है ना कोई बच्चे हैं, ये सब सेवाएं हैं, तेरे कुछ कर्म हैं, कुछ सिखाने आए हैं, कुछ की कुलों का उद्धार होना है। कि इन आत्माओं का उद्धार नहीं था, वो उद्धार के लिए तेरे साथ जोड़ के भेजी है मैंने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कि मन में इस चीज़ का कभी भ्रम रखना भी मत। आज से जो व्रत रखेगी तू सिर्फ मेरे लिए रखेगी, मैं तेरा पहला प्रियतम। मैं कहा ठीक है। मैं तो और खुशी से, मेरे को और क्या चाहिए, मेरा प्रियतम मुझे मिल गया। मेरे प्रियतम ने मुँह से बोल दिया कि व्रत तूने मेरे लिए रखने हैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि पूजा भी बहुत अच्छे तरीके से हो गई। और जो सामान मुझे चाहिए था गुरुजी ने सारे कैसे भी मेरे को करा के ना, मतलब जितने की ज़रूरत थी गुरुजी ने करवाया। और मैं जब तैयार हुई और वो सूट पहना, एक एक ने कि इतनी सुंदर तो लग रही है, इतनी सुंदर तो लग रही है, मतलब इंसानी नहीं, जैसे दिव्य होता है ना, दिव्य आत्मा, ऐसी तो सुंदर लग रही है। वो शिवानी आई, कह रही कंचन सूट ना खिल गया तेरा पहनने के बाद, तेरे पहनने के बाद खिल गया। मैं कहा मेरे पहनने का नहीं, गुरुजी ने भेजा ये सूट, इसलिए मैं खिल गई उसमें बहुत अच्छे तरीके से। और फिर मतलब सारा बहुत अच्छे से मंगल कार्य हुए। अब शाम को एक बाहर जाऊँ, बाहर मेरी तारीफ़ होए, मतलब गुरुजी ने कहीं तारीफ़ मेरी नहीं छोड़ी कि जहाँ पे कोई पे तारीफ़ ना हो रही हो। इतना वाकई सूट सुंदर भी बहुत था। और गुरुजी का पसंदीदा कलर है वो, बहुत ही पसंदीदा कलर, जो गुरुजी का एक, मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि गुरुजी ने सचखंड में जब मुझे दर्शन दिए थे तो येलो कलर का चोला पहना हुआ था, सेम हल्दी येलो कलर का, वही सेम कलर गुरुजी ने सूट मुझे भेजा था। और इतना सुंदर गुरुजी ने सरप्राइज़ प्लान कर रखा था। अच्छा, अब उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, कह रहे चल सब्जी पता करके आते हैं आलू गोभी की। मैंने कहा चलो। कह रहे तू ना खरीद ही ले, तू बना ले। मैंने कहा मैं नहीं बनाऊँगी, मेरा मन नहीं कर रहा बनाने का। मैंने कहा बनी बनाई मिल जाए तो ठीक है। फिर उस ढाबे पे तो मिले नहीं। फिर हमारे घर के बाहर एक वैष्णव ढाबा है, वहाँ पे गई, मैं खड़ी हुई तो उन भैया से हमने पूछा, बहुत बिजी थे वो भैया, बहुत बिजी थे, बहुत भीड़ थी उनके पास। तो मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया आलू गोभी है? कहते नहीं आलू गोभी तो नहीं है हमारे पास, आज सूखी सब्जी में तो खाली हमारे पास मिक्स वेज है और बाकी आलू मटर है, राजमा है, कड़ी है, आप वो लेने हैं तो ले जाओ। मैं कहा नहीं मुझे आलू गोभी खाने हैं। मैं वहाँ से चलने लगी। कह रहे वो भैया आए, कह रहे आप ना 2 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओगे? मैंने कहा सब्जी तो है नहीं आपके? कह रहे मैंने आपको लगे हाथ बना के दूंगा सब्जी। मेरे सामने वो गोभी खरीद कर लाए, उन्होंने गोभी काटी, उन्होंने गोभी बनाई, 10 मिनट के अंदर मुझे गोभी बना के दी। और इतनी टेस्टी गोभी बना के दी, इतनी टेस्टी गोभी बना के दी, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब गुरुजी ने, ये देखो उस बंदे का हाथ नहीं रुक रहा था जो वहाँ पे किचन में काम कर रहे थे, और उन्होंने मुझे स्पेशली रोक के बोला कि मैं आपको अभी के अभी गोभी आलू बना के दूंगा। अपना हाथ रोक के उन्होंने मुझे गोभी आलू बना के दिए। ओ हो गुरुजी ने क्या मेरे सरप्राइजेस, भाई मैं क्या बताऊँ आपको। मैं तो मज़े इतने आ रहे थे मुझे, मैं क्या बताऊँ। मैं गुरुजी एक के बाद एक, आपने मेरी बेटी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, जो खाना है खा, जो लेना है ले, सब कुछ गुरुजी ने। सूट अपने आप भेज दिया, साड़ी निकालने ही नहीं दी। लास्ट मोमेंट तक भी मैं साड़ी नहीं निकाल पाई, कि निकाल ही नहीं पाई मैं साड़ी। इन्होंने भाव ही नहीं दिए मुझे साड़ी निकालने के, इस बार इन्होंने अपना दिया हुआ सूट पहनाना था।
अच्छा, अब उसके बाद क्या हो जाता है, चलो बन गया, ले आए सामान, सब इकट्ठा हो गया। चाँद 8 बजे मैं बैठी हुई थी। मैं जब बैठी हुई थी 8 बजे, तो मेरे को ना ऐसे हो रहा था, गुरुजी कहंदे खुन खा ले, दे दे अर्क, मैनू देख तो लिता तू। मैं तो सत्संग में, अच्छा गुरुजी ने मुझे ना सत्संग भी सुनाया था कि लोग पागल हो तुम लोग, तुम्हारे सामने चांद बैठा हुआ है, तुम चांद भी मेरे से पूछ के निकलेगा। तो मैं तो गुरुजी को देख के हंस रही, मैं कहा तुसी तो कह रहे हो, मैं कहा मैं तो खा लियांगी, मैनू तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो थानू देख के भी अर्क दे के मैं तो खा लियांगी। मैं कहा ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ जो जवाई है ना, इनू चैन नहीं पड़ने कहेंगे, सब कुछ छोड़ छड़ छुड़ के बैठी हुई है, तो हुन ये भी ना कर तू। तो हंसने लग गए। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा बेटा ऊपर गया 8 बजे और वो नीचे भागता भागता आया, मम्मी चांद निकल गया। जबकि उस दिन चांद निकला था 9 बजे के करीब यहाँ देहरादून में। किसी ने तो 10 बजे देखा है, क्योंकि बादल थे बहुत काले। मैंने कहा तू पागल है, अभी तो तू ऊपर गया। मैंने कहा सब 8:15 हो रहे होंगे। कह रहे, मैंने कहा चांद भी निकल गया। कह रहा हाँ मम्मा चांद निकल गया। ये गए ऊपर, इन्होंने बोला हाँ कंचन चांद निकल गया, तू आ जा। मैं ऊपर गई और सच्ची में चांद ना पहले थोड़ा सा निकला हुआ था और काले बादल थे ऊपर। थोड़ी देर में जब मैं अर्क दिया, मुझे गुरुजी दिखे उसमें, और मैंने अर्क दिया, फिर हस्बैंड को देखा और गुरुजी नज़र आ रहे थे। हस्बैंड में भी मुझे कल हस्बैंड ही नज़र आ रहे थे, मुझे गुरुजी नज़र आ रहे थे चारों तरफ। तो मैंने अर्क दिया, इन्होंने मुझे जल पिलाया और मैं नीचे आ गई। अब नेक्स्ट डे, अच्छा वो सारा निकल गया हमारा। फिर हमने खाना खाया, आलू गोभी बड़ी सुंदर बनी हुई थी, मतलब बड़ा सुंदर। मेरा गुरु महाराज जी ने इतने अच्छे सरप्राइजेस प्लान करे हुए थे ना मेरे करवा चौथ के लिए, कि मैं कह रही, मेरे को तो बस इतनी इतनी हैप्पीनेस वाली फीलिंग्स मेरी, मैं क्या बताऊँ कि मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं, मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं। अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या कहते हैं, नेक्स्ट डे हुआ, ठीक है। नेक्स्ट डे मैं सवेरे उठी तो रात भर जो मुझे सपने आए ना, मुझे गुरुजी के बड़े सुंदर 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 ड्रीम चैनलिंग्स और इतने आशीर्वाद और इतना प्यार गुरु महाराज जी ने दिया, इतना प्यार गुरु महाराज जी ने दिया, मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, मेरे सवेरे मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, शिवानी का, कह रही सब अच्छे से हो गया था, खा लिया था। मैंने कहा हाँ 8:15 बजे चांद निकला था, और फिर मैंने अर्घ दे खा लिया था। कह रही 8:15 बजे चांद निकला था, कह रही हम तो ऊपर ही थे, 9 बजे के करीब चांद निकला है, 8:57 के करीब चांद निकला। तूने कौन सा चांद देख लिया 8:15 पे? मैंने कहा नहीं, मैं तो साफ चांद देखा है। मैंने कहा 8:15 पे चांद मैंने देखा है, पहले आधा निकला हुआ था, काले बादल थे, उसके बाद वो थोड़ी देर बाद पूरा हो गया। मैंने कहा मैं तो देख के नीचे आई हूँ, मेरे को गुरु जी का दर्शन करके आई हूँ मैं। उसके तो गूज बम्प हो गए, कह रहे कंचन तेरे तो गुरु जी ने चांद भी जल्दी निकाल दिया, हमें तो दिखा ही 9 बजे है। फिर दूसरी फ्रेंड का फ़ोन आया, उससे बात हो रही थी, तो मैं से गुरुजी की सब सारी सत्संग शेयर कर रही थी। तो कह रही भाभी हमने तो 10 बजे चांद देखा है। कह रही हम तो छत पे ही थे। कह रही 9 बजे तक भी नहीं निकला, 9:30 बजे तक भी नहीं निकला, 10 बजे चांद देख के हमने अर्क देख के खाया है, वो भी हल्का हल्का था क्योंकि बादल थे, उसके बाद दिखा नहीं। कह रही आपको तो ना गुरुजी ने आपके लिए सारा जो इनकी सृष्टि हुक्म में है ना, सारी जो चीज़ें आपके साथ करी है ना, इन्होंने आपके हिसाब से करी कि आपको क्या चाहिए। तो ये मेरे इतने बड़ा सत्संग है, इतना बड़ा सत्संग है, और ये मेरे को सिर्फ करवा चौथ का सत्संग शेयर करने के लिए बोला। इसके अलावा बहुत कुछ हुआ मेरे जीवन में अभी सत्संग को लेकर, और वो तो अभी मैं को सिर्फ इतना ही हुक्म है बताने का, सिर्फ सत्संग ही शेयर करूँगी। अब मैं यहाँ पे अपनी जर्नी से संबंधित कुछ भी शेयर नहीं करना है, मुझे मना कर दिया गया है। कभी गुरुजी के आगे होगी, रोज़ नहीं आएंगे, जब गुरुजी के आगे होगी तो वो सत्संग ही मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अपनी इस बेटी का इतना ध्यान रखने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, मेरे बच्चों को इतना प्यार देने के लिए, सब सौल्स को इतना प्यार करने के लिए। सारी सृष्टि मेरे पिता के हुक्म में है, और जो इनके हुक्म को मान लेना, इनके आदेशों को मान ले, इनके नियमों को मान ले, इनकी परीक्षाओं को पार करे, हर दुख सहन करे, सब्र में आए, सच्चा सुच्चा बंदा बने, सही राह पे चले, सब झूठ और मकारिता को छोड़े और सही राह पे चलता रहे, हर किसी की मदद करे, अच्छा इंसान बने, अंदर से भाव अच्छे करें, इंटेंशंस क्लियर करे, किसी के लिए कभी भी गलत भाव ना रखे, जेलसी ना रखे, निंदा ना करे, गॉसिपिंग ना करे, सब विकार छोड़ के सिर्फ सच्चाई से इनके साथ जुड़ जाए ना, अपने आप को पूरा प्योर करवा ले, प्योर एनर्जीज करवा लेना इनसे, तो ये हर जो इनके जहान में हर सृष्टि इनके हुक्म में है ना, वाकई में आपके लिए क्या क्या ब्रह्मांडीय तौर पे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जो मेरे मुंह से आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और गुरु महाराज जी सब पर कृपा करें, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं, और इसी तरीके से प्रभु सबके साथ रहें, सबकी यात्रा पूर्ण हो, हंसदे वसदे रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़दी कला विच रहिए, और बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से। आफ्टर लॉन्ग आई एम पुटिंग माई दिस डिवाइन सत्संग ओवर हियर बाय द ग्रेस ऑफ गुरु साहब एंड उन्हीं के ही हुक्म से, और इनकी रज़ा में रहना इतना सुंदर है, तो इससे ज़्यादा हमें चाहिए भी क्या। दुनिया में कोई आपको कोई सुख नहीं दे पाएगा, कोई आनंद नहीं दे पाएगा। आज को आपके साथ कोई है भी तो कल कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि परिवर्तन होना लाजमी है। लोगों के भाव एक जैसे आपके साथ मरते दम तक नहीं रह सकते, जिनके रहे वो ईश्वरी होगा, इंसान हो नहीं सकता।
तो अपनी इंसानियत में रहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का ही है। बाकी सब ढकोसले और वहम है। और जो अहम में रहेगा, जो तर्क वितर्क में रहेगा, प्रभु उसे कभी प्राप्त नहीं हो सकते। जो प्रभु के बताए हुए रास्ते में भी प्रभु पे उंगली उठाएगा, प्रभु उसके कभी नहीं हो सकते। जो छल करेगा उसके प्रभु कभी नहीं हो सकते। जो झूठ बोलेगा उसके प्रभु कभी नहीं हो सकते। वो कभी उसके ऊपर नज़र नहीं डालते, कभी भी नहीं डालते। तो इसलिए सच्चे सुच्चे बनिए और प्रभु के पर्पज़ में जुड़िए। इस पृथ्वी पर सच्चाई का रास्ता सबको दिखाने के लिए जुड़िए, सबको प्रभु की तरफ जोड़िए, मोड़िए। कोई मीडिएटर नहीं है, कोई गद्दी वाला नहीं है, किसी को कोई हुक्म नहीं कम्युनिटीज़ बना के ईश्वर के दर्शन कराए। औकात नहीं है किसी की कोई कहे कि मैं ईश्वर के दर्शन करा सकता हूँ। ईश्वर के दर्शन आपको स्वयं अंदर से ही होंगे, बाहर की तो ये व्यवस्था है ही नहीं। सब अंदर की चेतना की व्यवस्था है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और सब खुश रहिए और प्रभु की जो वाइब्स हैं वो सब में जुड़े और सबको समर्थता प्राप्त हो अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। हंसते हंसते रहिए, खुश रहिए। जय गुरु जी, हर हर महादेव।